माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम करेंगे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। एंड कैंडल वैक्स की मदद से हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। एंड में आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस एंड डेडिकेटेड सॉन्ग भी रहेगा। सो ज़रूर एंड तक बने रहिएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगी कि अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो या आपको कोई दूसरे सर्विसेज को अवेल करनी है, जैसे कि ऑर्डर प्लेसमेंट्स करनी है फॉर क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट एक्सेट्रा, तो ज़रूर आप मुझे मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देना चाहूँगी, मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी मैं तरह तरह के स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ आप सबको हेल्प करने के लिए। तो ज़रूर मेरे सेकंड चैनल पे भी विजिट कीजिएगा। एंड मैं सारे तरीके के वीडियोस, टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको अपने मन पसंदीदा टॉपिक ना मिल पाए तो ज़रूर मेरे दोनों चैनल्स पे विजिट करके आप सर्च करोगे या स्क्रॉल करोगे तो ज़रूर आपको तरह तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। सो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं कि करियर रीडिंग्स कीजिए या मैरिज रीडिंग कीजिए। सो मैं हर एक तरीके की रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस एंड तरह तरह के नॉलेज बेसिस वीडियोज़ बनाती हूँ। तो ज़रूर अगर आप देखोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो और आप हर एक कल्चर, जेंडर, रिलीजन, एज, सिचुएशन के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो बेझिझक, किसी भी तरीके के हेजिटेशन के बगैर आप आराम से वीडियो को देखिएगा। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं प्रेडिक्शन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। आप रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आ जाइए और रिलैक्स्ड होते ही आप इस फ्लेम पे फोकस कीजिए, ठीक है। इस फ्लेम पे फोकस करने के बाद उस इंसान को इमेजिन करें, विजुअलाइज करें जिस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाहते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आराम से अपना वक्त लेकर आप इस प्रोसेस को कर लीजिए। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है रिसेंटली ही, मतलब आज कल परसों में ही किसी इंसान ने, हो सकता है कि इस इंसान को टॉन्ट दिया है कि ये अच्छे नहीं हैं, ये अच्छे लवर नहीं बन सकते, या फिर किसी के साथ अपने कंपैरिजन करते हुए इन्होंने रियलाइज़ करा है कि दे आर नॉट अ गुड लवर, या फिर इनको ढंग से प्यार करना नहीं आता, या फिर ये जिस तरीके से कनेक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है, ठीक है। ये बाकियों के जैसे ही कैजुअल तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि इनके पर्सनैलिटी को, इनके लाइफ को शोभा नहीं देता। तो इस इंसान को किसी के या तो टॉन्ट के वजह से या कंपैरिजन के वजह से ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि दे आर डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये एक सबसे बड़ी चीज़ दिख रही है, जिसके चलते इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये इनका रियल सेल्फ नहीं है। ये एक ऐसे इंसान हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, जो सही काम करते हैं। तो फिर कैसे वो इस रिश्ते को उल्टे डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं, कैसे वो इस रिश्ते को लेकर बुरे भावनाएं रख सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं गिल्टी फील हो रहा है कि कैसे वो अनजाने में इस रिश्ते को कैजुअली लेकर आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट ना करना, रिस्पॉन्सिबल ना होना, इस रिश्ते को लेकर सीरियस ना होना, ठीक है। ये इनको शोभा नहीं देता था जो इन्होंने अब तक कंटिन्यू करा है आपके साथ, ठीक है।
जिससे उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं उनका पोटेंशियल, वो जानते हैं कि कैसे वो रिश्तों को निभा सकते हैं, कितना प्यार है उनके दिल में, तो उन्होंने वो प्यार आपको क्यों नहीं दिया अब तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है, एंड इसी चलते हो रही है क्योंकि या तो किसी ने पॉइंट आउट करवाया है कि देखो तुम्हारे रेड फ्लैग्स, तुम्हारे टॉक्सिक ट्रेट्स क्या है, या फिर हो सकता है कि खुद को वो कंपेयर कर रहे थे, या आप दोनों के रिश्ते को वो किसी दूसरे रिश्ते के साथ कंपेयर कर रहे थे, तो उन्हें खुद की ही नेगेटिव पॉइंट्स नज़र आ चुकी है, ठीक है। तो इसके चलते दे आर वेरी सैड राइट नाउ, मन में दुख है और मन में गिल्ट है कि वो जैसे इंसान नहीं है, अब तक वो उसी तरीके से आपके साथ कंटिन्यू करते हुए आए हैं एक मास्क पहन के, ठीक है, जबकि उनका रियल सेल्फ बहुत लविंग है और उनके रियल सेल्फ से ही आपने प्यार करना चाहा है, ठीक है। तो अपने रियल सेल्फ को वो बीच में कहाँ छुपा के बैठे हुए थे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें फिर से अपने रियल सेल्फ को, ठीक है, अपने अंदर की सच्चाई को बाहर लाना है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल होना है, उन्हें इस रिश्ते को सबसे पहले कमिटमेंट में आकर सीरियस लेना है, तभी रिश्ता चलेगा। तो उनको एक विश्वास आ चुकी है उनके मन में कि ये रिश्ता चाहे कैसा भी हो, बुरा हो अच्छा हो, लेकिन अगर वो कमिटमेंट में आकर इस रिश्ते को सीरियसली ले, इस रिश्ते की इज्जत करे सबसे पहली चीज़, तो अपने आप बुरे से भी बुरे सिचुएशन आप दोनों के बॉन्ड के बीच में ख़त्म हो जाएंगे और आप दोनों का रिश्ता अटूट हमेशा बना रहेगा। तो उनको फील हो रही है कि कितना ज़्यादा पावर है कमिटमेंट में, कि कमिटमेंट देने से और अपने माइंडसेट को सीरियस रखने से ही बुरे से बुरे रिश्ते भी अच्छे बन जाते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो वही चीज़ आपके पर्सन चाह रहे हैं। आपके पर्सन को मिरर दिख रहा है, आईना नज़र आ रहा है कि उनके इमोशंस होते हुए भी प्रैक्टिकली उन्होंने कितने पुअर वे में इस कनेक्शन को हैंडल करा है, ठीक है। आपको फील करवाना, आपको वैल्यू देना तो दूर की बात है, इस रिश्ते की मिनिमल जो रिस्पेक्ट है वो भी ये करना भूल गए थे, कहीं पर ये अंधे से हो गए थे। तो इस चीज़ की रियलाइजेशन इस इंसान को हो रही है, ठीक है। तो ये इंसान आपको अब चाह रहे हैं कमिटमेंट देना, सीधी बात है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत बड़ी से बड़ी गलती की हो, ठीक है। हो सकता है कि ये कहीं और भी चले गए थे आपको छोड़ के, किसी और के साथ रिश्ते में आ गए थे, किसी नए रिश्ते में आ गए थे, लेकिन पछतावा अब कूट कूट के हो रहा है कि ये आपके नहीं हो सके तो वो किसके और हो पाएंगे। आपके साथ वो कमिटमेंट में नहीं आ सके, आपने उनको सब कुछ दिया और बदले में आपने सिर्फ उनसे कमिटमेंट मांगा, टाइम मांगा, वैल्यू मांगा, वो ये इंसान आपको नहीं दे पाए तो वो किसी और को भी क्या ही दे पाएंगे, ठीक है। तो पछतावा के साथ ये इंसान अब आपके होना चाहते हैं, ठीक है, आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं। अगर ये कहीं और इन्वॉल्व हो चुके हैं, किसी और रिश्ते में जा चुके हैं, तो उस रिश्ते को तोड़ के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके मन में, उनके जहन में बस एक ही चीज़ घूम रही है, वो ये है कि उन्हें कमिटमेंट देना है एंड उन्हें अपने आप को प्रूव करना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल लवर हैं, जो रिश्ता निभाना जानते हैं, जो स्ट्रगल से, प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, जो कायर नहीं हैं, जो भागते नहीं हैं, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बार सिचुएशन से भागे हैं, आपको घोस्ट भी करा है बहुत बार, लेकिन वो उनका अस्तित्व नहीं है, वो उनका रियल सेल्फ नहीं है। अब वो रियलिटी शो करना चाहते हैं कि कैसे वो प्यार में हर एक चीज़ को कर सकते हैं, कैसे उनके ज़िंदगी में प्यार की भी वैल्यू है जो उन्होंने कभी दिखाया नहीं, बताया नहीं। उन्होंने हमेशा ऐसा ही शो करा होगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है प्यार मोहब्बत में, या तुमसे मुझसे तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो इनका जो फीलिंग्स थी, जो बातें थी, वो पूरी तरीके से बदल रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो एक फ़ेक ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है, रिश्ते को एक फ़ेक ह्यूमन बीइंग की तरह कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब लौटना चाहते हैं आपके पास। अगर वो अलग हो चुके हैं आपसे, अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो भी हद से ज़्यादा पछतावा इनको हो रहा है कि ये क्या कर दिया इन्होंने, इतनी बड़ी गलती उनसे कैसी हो गई, कैसे वो इतना ज़्यादा अंधे हो गए, कैसे वो डाइवर्ट हो गए। अपने आप से आपके पर्सन अभी नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। सच बता रही हूँ यहाँ पर, ये इंसान चाहे इन्होंने आपको चीट करा हो ना करा हो, अगर आप दोनों के बीच में नॉर्मली भी झगड़ा हुआ हो, या फिर ये इंसान थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो गए हों, या अभी सेपरेशन, नो कांटेक्ट भी चल रहा है ना, तो इनको बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है अपने ऊपर कि कैसे ये इंसान ने अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा, कैसे जो इंसान हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता है उसने अधर्म करने का सोचा, कैसे जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है उसने इस रिश्ते में थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करी, ठीक है। तो उनको बहुत शर्म आ रही है कि
आप उनकी अच्छाई को देख नहीं पाए, उन्होंने सिर्फ अपनी बुराई को दिखाई और पता नहीं कैसे इस रिश्ते में उनका बुरा साइड जागृत हो गया और अनजाने उन्होंने कितनी बड़ी से बड़ी गलती वो रिपीटेड वे में करते गए इस रिश्ते में, जिसके वजह से ये रिश्ता हंसता खेलता रिश्ता बर्बाद हुआ, जिसके चलते आपके मन में डर पैदा हुआ, आपको इन्होंने रुलाया है, ठीक है, आपको तड़पाया है, क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। तो उनको फील हो रहा है कि कितना ज़्यादा पाप लगा है उनको, कितना ज़्यादा श्राप मिला होगा उनको, और उनके पेरेंट्स, उनके एंजल्स, उनके गॉड उनसे कितने ज़्यादा नाराज़ होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देखकर। तो यही सारी चीज़ इनके दिमाग में घूम रही है, अपसेट है, लेकिन प्रायश्चित डेफिनेटली करना चाह रहे हैं एंड वो चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द वो आपको कमिटमेंट दे पाएँ एंड आपको वो दिलासा दे पाएँ कि नहीं, ये कोई भी कैजुअल एनर्जी में नहीं है और ना ही आपको लेकर अनश्योर हैं, बल्कि उनके मन में पूरी क्लैरिटी आ चुकी है, वो सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं एंड इस रिश्ते में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं। इस रिश्ते से अब वो दूर नहीं भागेंगे, वो हर एक पल आपके लिए अवेलेबल रहेंगे एंड जो भी आप उन्हें कहोगे बताओगे उसे समझने की पूरी कोशिश करना चाहेंगे। तो ये इंसान आपको प्रॉमिस करना चाहते हैं, ये इनके दिमाग में चल रहा है। तो बहुत जल्दी चांसेस होंगे कि ये इंसान आपको सीधा कमिटमेंट की बात करें, शादी कर लेते हैं, ऐसी बातें करें, या अगर शादीशुदा हो तो स्टैंड तो लेंगे ही फैमिली के सामने, थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड लेंगे और आपको प्रॉमिसेस करेंगे अपने आप से, आपसे बिना पूछे ही, मतलब आप पूछोगे भी नहीं, वो अपने आप सामने से ही आपको प्रॉमिस करेंगे कि सुनो मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरीके की एनर्जी आपको अपने पर्सन की तरफ से नज़र आएगी, ठीक है। एंड अगर बातचीत बंद है तो बात होगी, ठीक है, और बात में अंडरस्टैंडिंग होगी जो पहले हो सकता है मिसिंग थी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कटा कटा फील करेंगे, बट आपके पर्सन डेफिनेटली सिचुएशन को फिर से संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, सिचुएशंस को पहले की तरह रोमांटिक, पैशनेट, लविंग एंड ऑनेस्टी के साथ आपके साथ अब से इस रिश्ते को कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी, ओके। तो इसे साइड में कर देते हैं। तो चलिए इसे साइड में कर देते हैं, हम कुछ चैनल्ड मैसेज वगैरह भी देखेंगे, ओके। देख लेते हैं चैनल्ड मैसेजेस, सॉन्ग भी देखेंगे, चैनल सॉन्ग, ओके, डोंट वरी। आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी हुई है कि वो बहक ही गए थे कहीं पे, या उनका दिल काम ही नहीं कर रहा था, और पता नहीं कैसे कि ये इंसान नेगेटिव होते जा रहे थे समय के साथ साथ इस रिश्ते में रहकर। तो उनको अकल तो आ चुकी है, लेकिन उनको दिख रहा है कि स्टेबिलिटी अभी भी नहीं है, अभी भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर नहीं हो, ठीक है, अभी तक उन्होंने आपको एश्योरेंस नहीं दिया है। तो वो अब रास्ता ढूंढेंगे ताकि वो इन चीज़ों को फिक्स कर सकें, ये चीज़ क्लियरली तो दिख रही है, ठीक है। आई नो आई हर्ट यू एंड यू डिज़र्व बेटर, बट उसके साथ साथ इनके दिल में ये भी चल रहा है कि इन्होंने तो सिर्फ आपको दुख ही दिया है, तो क्या ये डिज़र्व करते हैं एक दूसरा मौका। तो ये खुद से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये अच्छे इंसान होके भी आपके लिए एक अच्छे इंसान, एक अच्छे लवर साबित नहीं हो पाए, तो क्या ये दूसरा मौका डिज़र्व करते हैं, ताकि ये फिर से आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, या फिर आपको कोई भी अच्छा मिल सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। आई एम सो पैशनेट अबाउट यू, आई हैव इमोशनल एंड सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर यू। डेफिनेटली करंटली जैसे मैंने बताया, पैशनेट भी फील कर रहे हैं, सेक्सुअली भी फील कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली एनर्जी तो मन में जो प्यार है वो तो जागृत हो चुकी है, जो सो चुकी थी बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो प्यार जाग चुकी है, जिसके चलते ही इनको आईना नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, बस एक्सप्रेस नहीं कर पाती। सो देखिए, इस पर्सन का हो सकता है नेचर है कि ज़्यादा इनको लवी डवी होना, रोमांटिक होना, एक्सप्रेस करना, ये सब आता नहीं है, ठीक है। हो सकता है इनके लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत कम रहे हैं, या इनका जो अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन है पर्सनल लाइफ में वो भी हो सकता है बहुत कम रहा है, और हो सकता है कि इनके लाइफ में अपब्रिंगिंग भी जो है ना वो बहुत प्रैक्टिकल वे में हुई हो, मतलब घर वालों से भी उतना प्यार नहीं मिला, या घर वाले हो सकता है कि
इतना ज़्यादा पैम्पर इन्हें किया नहीं करते थे, तो इनको आइडिया नहीं है उतना ज़्यादा कि एक रिश्ते में अगर हम हैं, कोई एक लवर है हमारा, तो उसको सामने से कैसे इम्प्रेस करें, कैसे खुश रखें, कैसे जताएं। तो कुछ लोगों की इनबिल्ट होती है, ठीक है, और वो इनबिल्ट कब होती है, जब आपको परिवार से प्यार मिलता है, आप पैम्पर्ड किड होते हो, आपके आसपास फ्रेंड्स, आपके एक्स पार्टनर्स जब लविंग होते हैं, तो उससे ही आपके मन में वो गिविंग वाली एनर्जी, एक्सप्रेसिव वाली एनर्जी आ जाती है। लेकिन बहुत लोग स्ट्रगल से गुजरते हैं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम, फैमिली जो है प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत लोगों की आदत नहीं होती, तो ऐसे क्या हो जाते हैं, वो फिर रिजिड हो जाते हैं, वो फिर बहुत ज़्यादा कंजर्व्ड हो जाते हैं अपने आप में, तो उनको फिर आदत ही नहीं लग पाती है कि वो ओपन अप हो पाएँ, रोमांटिक हो पाएँ या एक्सप्रेस कर पाएँ। चाहे जितने भी कोशिश आप कर लो या जितना भी आप उनके लिए कर लो, आप उन्हें सिखा नहीं पाओगे, बिकॉज वो इनबिल्ट होती है, वो रातों रात आएगी नहीं। एंड वो ये इंसान ट्राई भी नहीं करते कि हाँ मुझे जनरेशन के साथ, या फिर अगर मेरे पार्टनर कुछ चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे ढलना चाहिए। तो ये भी इनका फैक्टर मिसिंग था कि इन्हें फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। तो अब लेकिन वो फ्लेक्सिबल होंगे धीरे धीरे, बिकॉज नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग देयर रियल सेल्फ, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम प्लानिंग फॉर आवर फ्यूचर बेबी, आर यू रेडी। सो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जल्द से जल्द अब सेटल होना ही है आपके साथ, या तो शादी करनी है, और अगर शादीशुदा हो लेकिन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रहा है, तो शादीशुदा वाली प्रॉब्लम्स ये फिक्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अब बस आप लोगों के बच्चे हों और आप लोग आराम से अपने घर में रहो और सुखी संसार बसाओ, ठीक है। ये माइंड में इनका चल रहा है। I'm preparing for my job so that I can provide you everything you deserve. So you love, wait for me, I will come back soon. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने करियर में ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है कि ये ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या आपके तरफ आ भी नहीं रहे हो सकता है। अगर नो कॉन्टैक्ट है तो नो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू हो रहा है, बिकॉज इन्होंने कहीं ना कहीं ठान लिया है कि जब वो फाइनेंशियली सिक्योर होंगे एंड करियर में कुछ कर लेंगे तो आपके पास वापस आएंगे, और जब उनके पास सब कुछ होगा, वो स्टेबल होंगे लाइफ में, तो आप उन्हें माफ़ भी कर दोगे और उन्हें अपना भी लोगे, ठीक है। तो ये माइंडसेट भी उनके मन में चल रही है। आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू, डू यू। तो बहुत रोमांटिक 18+ फीलिंग्स यहाँ पर है, ठीक है। तो फिजिकली दे वॉन्ट टू फील यू ऑल्सो, ठीक है। तो फैंटेसाइज भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं करेंटली, ओके, यू नो व्हाट आई मीन। सो या वॉन्ट टू हग यू सो टाइटली, तो डेफिनेटली आपको हग करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, पैम्पर करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है। सो जो चैनल सॉन्ग यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है खुद को तेरे पास, ठीक है। 1920 का सॉन्ग है ये, खुद को तेरे पास। आप सर्च कीजिए, ज़रूर आपको वो सॉन्ग मिल जाएगा। एंड इसके लिरिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस लिरिक्स में और भी कुछ मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली स्पेशल वे में, पर्सनल वे में देना चाहते होंगे। 2 लाइन्स मैं इसके गा देती हूँ आप सबके लिए। ये जो मैं गा रही हूँ ये आप सबके लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। तुम भी तने हाथ, हम भी तने हाथ, मिलके रोने लगे, एक थे जैसे दोनों की गम दवा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तेरे ही ख्यालों में डूबे डूबे जाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। सो गाइस, ये था सॉन्ग आप लोगों के लिए। अगर कोई भी गलती हो गई हो नोट्स में या गाते वक्त तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर, मुझे गाना म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है। सो यस, आप लोगों के लिए मैंने गाया। आई होप यू लाइक इट। कैसा लगा सॉन्ग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय।